गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे, बिंदास होंगे। सो दोस्तों, आज का टॉपिक है मेरा उन लोगों के लिए जो नेटवर्क मार्केटिंग में हाल ही में अभी ज्वाइन किए हैं किसी न किसी भी कंपनी के अंदर। आप फ्रेशर हैं, आपको हो सकता है कि 2 दिन हुए हों, आपको 10 दिन हुए हों, आपको 1 महीना हुआ हो, आपको 2 महीना हुआ हो, यानी कि अभी नेटवर्क मार्केटिंग में बिल्कुल नहीं है। और आप लोगों से ये बात करने का मेरा मतलब रीजन ये था कि ज्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग में जो फ्रेशर बेल्ट होती है, जो नए लोग ज्वाइन करते हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। जब वो फील्ड में निकलते हैं, लोगों के पास जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों को प्लान शेयर करते हैं, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में बताते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट समझाते हैं, तो उन लोगों को ज्यादातर रिजेक्शन फेस करने होते हैं जो नए लोग होते हैं। अब ये रिजेक्शंस को ज्यादातर लोग इतना सीरियसली ले लेते हैं, नए लोग, कि इस बिजनेस से शुरू के 1 से 2 महीने या मैक्सिमम 90 दिन के अंदर अंदर आपको हैरानी होगी जान के, लगभग 60 से 70% लोग शुरुआती 90 दिनों के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ के चले जाते हैं। इतने जबरदस्त सिस्टम को, इतने बेहतरीन सिस्टम को, इतने शानदार प्लेटफॉर्म को छोड़ के चले जाते हैं शुरुआती कुछ ही दिनों के अंदर। कोई 10 दिन में नेगेटिव हो जाता है, कोई 20 दिन में, कोई 50 दिन में, कोई 2 लोगों से मिलता है तो नेगेटिव हो जाता है, 4 लोगों से मिलने के बाद नेगेटिव हो जाता है, 5 से 7 या 10 लोगों से मिलने के बाद 70 से 80% लोग नेटवर्क मार्केटिंग से दूर हो जाते हैं, उस कंपनी से दूर हो जाते हैं जिस कंपनी को आपने अपने कुछ गोल्स, अपने कुछ लक्ष्य पूरे करने के लिए ज्वाइन किया था। ऐसा क्यों होता है, आइए इसके बारे में कुछ बात करते हैं। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा आज की डेट में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। अगर आपको सीए बनना है तो सीए का एक कंप्लीट कोर्स है जिसमें आपको 3 से 5 साल देना होता है। उसका एक सिस्टम है, एक एजुकेशन सिस्टम है, एक तरीका है, इंस्टीट्यूशन है, संस्थान है, बहुत सारे टीचर्स हैं जो एक सीए को बनने में मदद करते हैं, एक स्टूडेंट को हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, और वो स्टूडेंट, उसे पता है कि उसे कम से कम एक सीए बनने के लिए एटलीस्ट 3 या 5 साल देना होगा। उसी तरीके से अगर आपको एमबीए करना है तो एमबीए पहुंचने से पहले तक आपको एक ग्रेजुएशन की डिग्री लेनी होती है। आप एटलीस्ट 10+2+3 यानी कि 15 साल का एजुकेशन लेते हैं, उसके बाद फिर 2 साल 3 साल एमबीए करते हैं, देन आप एक एमबीए बनते हैं। आप एक वक्त देते हैं उस कोर्स को। अगर आपको आईपीएस करना है, आईएएस करना है, आपको सिविल सर्विसेज में जाना है, गवर्नमेंट जॉब में जाना है, एसएससी के एग्जाम क्रैक करने होते हैं, आईपीएस बनने के लिए आपको यूपीएससी के लेवल के एग्जाम क्रैक करने होते हैं, आपको उनकी प्रिपरेशन करनी होती है जिसमें आपको लगभग साल भी लगता है, 2 साल भी लगता है, हो सकता है 2 अटेम्प्ट में हो जाए, 3 अटेम्प्ट में हो जाए, 5 अटेम्प्ट भी बहुत सारे लोग लेते हैं, तब जाके एक आईपीएस ऑफिसर बनता है। और कई सालों की मेहनत के बाद वो एक आईपीएस ऑफिसर बनता है। कई सालों की पढ़ाई के बाद, स्टडी के बाद, एजुकेशन के बाद एक सीए बनता है। कई सालों की मेहनत के बाद एक एमबीए बनता है। 2 से 3 साल, 5 साल के कोर्स के बाद कोई डिजाइनर बनता है, कोई सिविल सर्विसेज में जाता है, कोई सिविल इंजीनियर बनता है, कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में चला जाता है। आप समझ के देखिए, आप जो भी प्रोफेशन देखेंगे ज्यादातर के लिए इंस्टीट्यूशन या संस्थान अवेलेबल है इंडिया के अंदर। अभी हाल ही में हम सबके लिए, आप सबके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज ये है कि कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर डायरेक्ट सेलिंग को लेकर भी अब पढ़ाई स्टार्ट हो गई है। आप देखेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी कुछ चैप्टर्स के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग आ चुका है। आप देखेंगे कि हिमाचल में एक यूनिवर्सिटी है, वो पूरा का पूरा एक कंप्लीट कोर्स डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर लोगों को करा रही है। अब धीरे धीरे इसका एक एजुकेशन सिस्टम डेवलप हो रहा है। लेकिन आपको एक बात समझनी होगी, जिस कंपनी के साथ आपने ज्वाइन किया है, वो कोई भी कंपनी हो सकती है, उस कंपनी में जब आपने ज्वाइन किया तो आपने एक सिस्टम के तहत एक अच्छे तरीके से उसका प्लान समझा था। उस प्लान को समझने के लिए आपने, हो सकता है, कोई सेमिनार देखा हो, कोई वेन्यू देखा हो, या कोई एक एक्सपर्ट लीडर आपसे मिला हो, या जिसने आपको ज्वाइन कराया हो उनको बहुत अच्छा प्लान समझाना आता हो, तब जाके आपने साइन अप किया, तब जाके आपने उस कंपनी से प्रोडक्ट परचेज किए, तब जाके आपने सोचा कि आपको वो कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जब बहुत नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन के साथ या कम इंफॉर्मेशन के साथ या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ हम किसी भी नए पर्सन को प्लान दिखाने चले जाते हैं, अपने प्रोडक्ट्स की डिटेल देने चले जाते हैं, और हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल अभी नहीं है, वो एजुकेशन अभी हमको नहीं मिल पाया है,
क्योंकि हम नए हैं इस लाइन के अंदर, तो हमने अभी इसके लिए कोई पर्टिकुलर कोर्स नहीं किया है सेल्स का या नेटवर्क मार्केटिंग का, इसलिए हम मार्केट में जाते हैं तो हमें कुछ रिजेक्शंस मिलते हैं। लेकिन आपको और हमको ये बात समझनी होगी कि अगर आप जिस कंपनी में ज्वाइन हुए हैं उस कंपनी में अगर कोई भी पर्सन अगर सक्सेस हुआ है और वो उसी प्लान से सक्सेस हुआ है, उसी प्रोडक्ट से सक्सेस हुआ है जो प्रोडक्ट से आप काम कर रहे हैं, जिस प्लान पे आप काम कर रहे हैं, आप देखिएगा कि उसी कंपनी के अंदर ऐसे भी लोग होंगे जो 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए महीने की इनकम पे भी पहुंचे होंगे। उसी कंपनी में ऐसे भी लोग होंगे जो बहुत ज्यादा पैसा कमाते होंगे और उसी कंपनी में ऐसे भी लोग होंगे जो बहुत कम पैसा कमाते होंगे। उसी कंपनी में ऐसे भी लोग होंगे जिनको प्रोडक्ट्स का नॉलेज बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत डिटेल्ड नॉलेज होगा, और उसी कंपनी में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको ज्वाइन किए हुए शायद 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने हो गए होंगे, लेकिन प्रोडक्ट्स या प्लान का नॉलेज बहुत अच्छे से डिटेल में नहीं लिया होगा या सीखा ही नहीं होगा। तो पहले तो हमें एक बात समझनी होगी कि किसी भी बिजनेस में या किसी भी प्रोफेशन में अगर आपको सक्सेस होना है तो उसका एक सबसे बड़ा फाउंडेशन है, वो है नॉलेज, वो है एजुकेशन, वो है सिस्टम। जो अब जितनी भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज आज मार्केट में हैं, जो बेहतर कंपनी है, जो अच्छी कंपनी है, जिनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, जिनके प्रोडक्ट्स वैल्यू फॉर मनी है, जिनका प्लान बहुत अच्छे से कैलकुलेटेड प्लान है, आप नोटिस करिएगा उन सभी अच्छी कंपनियों के अंदर एक एजुकेशन सिस्टम होता है। उस एजुकेशन सिस्टम के तहत आपको वीकली या 15 दिन के अंदर एक ट्रेनिंग भी मिलती है। आप लगातार उस ट्रेनिंग को अटेंड करिए। आप लगातार हर सेमिनार या वेन्यू का अगर आपको नॉलेज मिलता है, आपको इंफॉर्मेशन मिलता है, आपका कोई भी अपलाइन या आपके कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप में कोई भी इंफॉर्मेशन आता है, आप उसको 110% एक सही मायने में अगर आप इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इस बिजनेस का एजुकेशन लीजिए। इस बिजनेस को जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा आपको ये बिजनेस आसान लगने लगेगा। ज्यादातर लोग 99% लोग इस प्रोफेशन में वो लोग आते हैं जो या तो जॉब बैकग्राउंड से हैं या एक मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, और उनके पास सेल्स का या नेटवर्क मार्केटिंग का पहले से कोई बहुत बड़ा तजुर्बा होता नहीं है। इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि जब वो लोगों के पास जाते हैं प्लान बताने के लिए तो लोग उन्हें मना कर रहे हैं, तो उन्हें ऐसा लगने लगता है कि शायद वो गलत कंपनी के साथ आ गए हैं या गलत प्रोफेशन में आ गए हैं, गलत इंडस्ट्री में उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। उन्हें लगने लगता है नए लोगों को कि ये काम खराब है, ये काम चलेगा नहीं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ये काम चलेगा नहीं तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हिंदुस्तान में लगभग 20,000 करोड़ का टर्नओवर नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा होने जा रहा है, हो चुका है, बल्कि ऑलमोस्ट हम 20,000 करोड़ का टर्नओवर ओवरऑल ग्लोबली इंडिया के लेवल पे बहुत सारी कंपनीज कर चुकी हैं। उनका मिलकर अगर हम देखेंगे तो आज इंडिया में बहुत तेजी से नेटवर्क मार्केटिंग बढ़ रही है, और 2025 तक पूरे इंडिया में जितनी भी अच्छी कंपनीज काम कर रही हैं उन सबका अगर हम टर्नओवर देखेंगे तो ये प्रोजेक्टेड किया जा रहा है कि लगभग 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री ये इंडस्ट्री बनने जा रही है नेटवर्क मार्केटिंग। तो इसका मतलब तो ये है कि लोग तो ज्वाइन करते हैं, प्रोडक्ट भी खरीदते हैं, क्योंकि विदाउट प्रोडक्ट परचेजिंग कंपनी के टर्नओवर्स तो बढ़ेंगे नहीं। तो अगर कंपनी के या फिर इंडिया के लेवल पे देखें कि इस इंडस्ट्री का टर्नओवर बढ़ रहा है, दैट मीन्स काम तो हो रहा है, दैट मीन्स लोग तो जुड़ रहे हैं। ये बात अलग है कि आपके साथ नहीं जुड़ रहे हैं क्योंकि अभी तक आपने नेटवर्क मार्केटिंग को प्रॉपरली सीखा नहीं है। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों को देखा होगा, जितने भी आपकी कंपनीज में टॉप अर्नर आप देखते होंगे कोई अपनी बहुत अच्छी लग्जरी कार मेंटेन कर रहा है, कोई आप देखते होंगे किसी ने बहुत अच्छा अपना घर बनाया है, आप देखते होंगे किसी का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है। हम सामने तो देखते हैं कि वो कितना अच्छा इनकम कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों हर एक सक्सेसफुल पर्सन के पीछे एक स्टोरी होती है, और वो एक स्ट्रगल वाली स्टोरी जिसमें उस पर्सन ने शायद 4 साल, 3 साल, 5 साल, 8 साल, किसी ने 10 साल, किसी ने 20 साल की मेहनत से वो एम्पायर खड़ा किया होता है, वो टीम बनाई होती है, सीखा होता है, लोगों के घर जा जाके समझाना होता है। वो फ्रेशर्स थे कभी आप ही की तरह, और आज वो पैसा कमा रहे हैं, आज वो बहुत बड़े लेवल पे हैं, क्योंकि उन्होंने कंपनी के द्वारा बनाया हुआ एजुकेशन सिस्टम अडॉप्ट किया और अपनी टीम को अडॉप्ट कराया। तो सबसे पहला काम, अगर आप फ्रेशर हैं और अगर आप थोड़ा डाउन फील कर रहे हैं तो एक काम करना शुरू कर दीजिए। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में तो दोस्तों एक काम करना शुरू कर दीजिए, वो है जो भी आपकी कंपनी का एजुकेशन सिस्टम है उसको 110% अडॉप्ट कीजिए। अपने अपलाइन से बात करिए कि सर आप बताइए कि मुझे क्या सिखाना है आपको, आप मुझे सिखाइए, मैं सीखने को तैयार हूं।
क्योंकि दोस्तों अगर आप बिना सीखे मार्केट में रहेंगे और आप चाहेंगे कि बिना सीखे बड़ा पैसा आपके पास आएगा, एक अच्छी इनकम आपके पास आएगी, आप भी उस बड़े अचीवर की तरह लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, डेफिनेटली कमा सकते हैं, लेकिन बिना सीखे नहीं कमा सकते। आप एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। आप लोगों से एक बात कैसे करनी है, आपके प्रोडक्ट्स की वैल्यू क्या है, आपके प्रोडक्ट्स के फीचर्स क्या हैं, आपके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या है, आपका प्रोडक्ट मार्केट की किस नीड को पूरा कर सकता है, आपके प्रोडक्ट्स में क्या क्या वेराइटीज हैं, आपके प्रोडक्ट्स किस किस चीज में काम आते हैं, आपके प्रोडक्ट्स में इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, आपके प्रोडक्ट्स में कंटेंट क्या क्या डाला हुआ है। आप स्टेप बाय स्टेप, एक साथ नहीं बट धीरे धीरे एक एक प्रोडक्ट का छोटा छोटा नॉलेज अपने अंदर ग्रैब करिए। अपने अपलाइन के साथ बैठिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे चेक करिए कि कोई जूम मीटिंग तो नहीं हो रही है सीखने के लिए। चेक करिए व्हाट्सएप ग्रुप पे कोई सेमिनार या कोई ट्रेनिंग वेन्यू तो नहीं फाइनल हो गया है, और अगर आपको वहां जाने का मौका मिल रहा है तो जरूर जाइए सीखने के लिए। आप याद रखिए दोस्तों, क्योंकि दूसरे प्रोफेशंस के अंदर पहले से ही एक स्टूडेंट 3, 4, 5 सालों का या उससे भी ज्यादा का एक कोर्स करके आता है, सीख के आता है, उसके बाद भी वो प्रैक्टिस करता है, तब जाके कुछ सालों की एक्सपीरियंस के बाद, प्रैक्टिस के बाद वो एक अच्छी इनकम अर्न करता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोग बिना सीखे चाहते हैं कि वो लाखों रुपए महीना कमाएं। पॉसिबल नहीं है दोस्त। आप 1000, 2000, 5, 10,000 तो कमा सकते हैं किसी सीनियर की मदद से, अपलाइन के सपोर्ट से, लेकिन अगर आपको बड़ा काम करना है, अगर आप एक अच्छी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सिस्टम को फॉलो करना होगा। उसके लिए आपको जो भी कंपनी द्वारा दिए गए सुझाव हैं, जो भी उनके बताए हुए इंस्ट्रक्शंस हैं, यू हैव टू फॉलो देम। उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। सो अल्टीमेटली अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है बिजनेस के अंदर, आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कहां प्रॉब्लम आती है, क्या प्रॉब्लम आती है। सो उसके ऊपर हम एक बहुत जानदार वीडियो लेके आएंगे। सो थैंक यू सो मच। होप सो आपको समझ में आया होगा कि एक फ्रेशर के लिए सबसे पहला काम है सीखना। तो एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। हम फ्रेशर्स के लिए अभी और भी वीडियो बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं। सो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। सो साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच।